2023 यानी 2 महीने बाद अगली साल से एस पास होल्डर्स को सेटल इन सिंगापुर की एक न्यूज़ आई है पायलट प्रोग्राम की तरफ से। तो पायलट प्रोग्राम फ्रॉम 2023 टू हेल्प एस पास होल्डर सेटल इन सिंगापुर। क्या ये न्यूज़ है? यानी एस पास होल्डर्स अब 2023 से कम्युनिटी में, जो सिंगापुर की लोकल कम्युनिटी में, उसमें कैसे काम कर सकेंगे, कैसे अपने आप को अटैचमेंट करके अपना क्या क्या उसका पार्टिसिपेशन होगा। एस पास होल्डर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं 2023 से, जो क्या वो इंक्रेज मीन्स अपने आप को जो इन्वॉल्व करते हैं कम्युनिटी में, क्या क्या काम होगा, उससे क्या होगा जब आप लोग काम करोगे। अगर आप एस पास होल्डर हो, एस पास पर काम कर रहे हो, तो आप कम्युनिटी में जब सोशल वर्क करोगे तो इन फ्यूचर में आपको पीआर मिलने में या सेटल होने में आपको, या रिन्यूअल होने में आपको काफ़ी इजी होने वाला है इन फ्यूचर में। तो क्या न्यूज़ है पूरा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर टान सी लियांग डिस्क्लोज द मिनिस्ट्री प्लान टू लॉन्च पायलट सेटलिंग इन प्रोग्राम इन पार्लियामेंट ऑन 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को ये लॉन्च करा गया। अब क्या है, पहले आपने स्क्रीनशॉट से देखा हो, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से चैनल देख रहे हो, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें कि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, या आप मिडिल ईस्ट में ओमान, कतार, दुबई में जॉब करना चाहते हो, या यूरोपियन कंट्रीज में, तो मेरी एजेंसीज की डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखी है। आप मेरे चैनल की जाके वीडियो देखोगे तो एजेंसीज के थ्रू, क्योंकि तो ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम आप विदेश जाते हो तो एजेंसीज की हेल्प लेना आपको जरूर कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद जब एक बार आप किसी कंट्री में एंटर हो जाते हो, आप काम करने लगे, तो आपको रिन्यूअल में या चेंज जॉब करने में इतनी एजेंसीज की हेल्प नहीं होती, लेकिन पहली बार में आपको जरूर हेल्प चाहिए एजेंसीज। तो अब बात करते हैं कि पायलट प्रोग्राम क्या है। तो मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहूंगा, उसको पढ़ता भी रहूंगा, उसको समझाता भी रहूंगा। तो इससे एक एडवांटेज है जो एस पास पर काम कर रहे हैं सिंगापुर में और जो करेंगे 2023 से भी, तो उसमें फायदा क्या है कि आप जब कम्युनिटी में इन्वॉल्व होगे तो आपको पीआर के चांसेस इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा है, आपको सोशल बेनिफिट मिलने वाला है। यानी आप कंट्री में कितना इन्वॉल्व हो, आप अपना कितना एफर्ट्स लगा रहे हो कंट्री को इकोनॉमी डेवलप करने में और उनके सोशल बेनिफिट में, तो यानी उनके कल्चर से आप जुड़ रहे हो। तो बात कर, पायलट प्रोग्राम 2023 से चालू हो रहा है। तो अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आता रहा है। तो स्ट्रेट टाइम की न्यूज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन मैं समझा भी देता हूँ क्या है पूरा चीज। तो एस पास के ऊपर अपडेट है। तो देखो, ए पायलट प्रोग्राम टू फैमिलियराइज एस पास होल्डर अराइविंग इन सिंगापुर विद वर्किंग हियर एंड टू इंकरेज पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द लोकल इन स्लॉटेड टू लॉन्च इन 2023। तो कहने का मतलब है कि एस पास होल्डर्स आप इंक्रेज पॉजिटिव इंट्रैक्शन विद द लोकल, तो मीन्स कहने का सोशल आपको वेलफेयर भी जो भी काम होगा आपको वहां जुड़ना है, तो ताकि आपका बेनिफिट हो सके। एस पास होल्डर आर करंटली नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड सेटलिंग इन प्रोग्राम, बट अभी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 2023 से आपको भी इन्वॉल्व करा जा रहा है। तो ही डिस्क्लोज द मिनिस्ट्री प्लान टू लॉन्च पायलट इन हिज रिप्लाई एंडोर्समेंट मोशन बाय नॉमिनेटेड एमपी राजा जोशु थॉमस और डेवलपिंग अ ग्लोबल टैलेंट स्ट्रेटेजी। तो कहने का मतलब एस पास भी एक ग्लोबल टैलेंट स्ट्रेटेजीज में आता है। तो हमें जो ग्लोबल टैलेंट जो स्ट्रेटेजी में एक यूट्यूब जो यहाँ की सीएनडी की न्यूज़ है उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो इन हर स्पीच तो मिस्टर थॉमस ने क्या बोला है कि suggest a compulsory initiation program for all foreigner on work pass to instill in them respect for Singapore law, culture, local colleagues. So Dr. Tan did not give the detail of the pilot program. Later इसका पूरा प्रोग्राम की डिटेल आएगी। Foreigners of the S pass typically hold अब जो S pass पर जो काम करते हैं वो एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर्स वगैरह होते हैं। Currently non Malaysian work permit holders who are working in Singapore for first time, manufacturing, construction, marine, process sector must अटेंड अ 1 डे सेटलिंग इन प्रोग्राम। तो कहने का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप जब इस प्रोग्राम में ज्वाइन करोगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपने सिंगापुर की लोकल कल्चर के साथ। अब प्रोग्राम में क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो भी मैं बता दूंगा। तो रिटर्निंग वर्क परमिट होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन, मैरीन एंड प्रोसेस सेक्टर एज वेल एज फर्स्ट टाइम माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर आर रिक्वायर्ड टू अटेंड एज वेल। तो कहने का मतलब 2023 से एस पास होल्डर्स को ज्वाइन करना है ये प्रोग्राम। एक
1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या, कौन सा प्रोग्राम है। तो मीनवाइल टॉपिक्स कवर्ड फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर इंक्लूड एडॉप्टिंग द वर्किंग एंड लिविंग इन सिंगापुर, वर्किंग सेफली, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको एक प्रोग्राम होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी आपको काफ़ी मीन्स ऐसा होता है कि जब लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है एक फॉरेनर वर्कर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी सिखाया जाएगा। तो डॉक्टर टन सेड दैट सिंस जुलाई 2020 एम्प्लॉयर, द गवर्नमेंट एंड यूनियन हैव बीन engaging senior employment pass holder in a small group to share Singapore approach to key workplace issue, including ensure good local foreigner interaction in companies. However, addressing Mr. Thomas' call for a compulsory program for all work pass holder, Dr. Tan said settling in program for S pass holder and engage a senior pass holder are not compulsory to avoid perspective with how to promote integration. तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रोग्राम है उसमें आपको बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आप उसमें काम कर सकेंगे। अब जो टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड किस तरह की जो लोकल प्रैक्टिसेस होंगी जो सिंगापुर में, कि जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, आपको सोशल कम्युनिटी पे, आपको सोशल जो ग्रुप्स हैं उसमें जाके हेल्पिंग किस ओल्ड ग्रुप को, इस तरह के प्रोग्राम में जो अपनी जो लोकल कंट्री को हम अपना एक सोशल बेनिफिट जिसे दे सकें। तो इसमें एस पास होल्डर्स भी पायलट प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे अगले साल से। तो इससे फ़ायदा हमें भी है, एक फॉरेनर टैलेंट को भी फायदा है। अब फॉरेनर, अभी देखो इसमें एक लाइन भी आ रही है, मैं स्क्रीनशॉट भी दूं, ग्लोबल टैलेंट नीड टू रिस्पेक्ट एस पास सिंगापुर इन 3 वेज। तो कहने का मतलब कि ग्लोबल टैलेंट चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पास हो, एस पास हो, अब जो सिंगापुर गवर्नमेंट है उसमें दोनों तरफ से फायदा होने वाला है। एज अ ग्लोबल टैलेंट मीन जो एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास पर काम कर रहे हैं, और सिंगापुर की जो लोकल कम्युनिटी है उसके ऊपर भी फायदा। तो एक तरह से मैन पावर की भी जरूरत खत्म होगी, एक सोशल एक इम्बैलेंस होगा सोशल लाइफ में, ताकि हम फील होगा कि हम किसी और कंट्री में नहीं है, एक अपने ही देश में है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।